आज का हमारा टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल के बारे में इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में हो गया था। आज हम उसके सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सॉइल कैसे बनती है, क्या होता है, किस तरीके से प्लांट डेवलप होते हैं, है ना। ये भी पता है सॉइल रॉक से बनती है। रॉक के टूटने फूटने के बाद रॉक जो वेदर हो जाता है, उस वेदर मटेरियल फिर और ज़्यादा वेदरिंग होती है, ठीक है। और जब फाइन पार्टिकल्स में वो बदल जाता है तो सॉइल कहलाती है। इतना तो हमें पता ही होगा, मोटा मोटा सबको पता होता है। लेकिन कैसे कैसे होता है प्रोसेस, प्लांट्स कैसे आएंगे, प्लांट्स भी तो ग्रो करने हैं, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सब कहाँ से आएगा। तो ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, चैप्टर 6 है। टॉपिक का नाम है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एंड मेरा नाम तो आपको पता ही है, अंकुर कौशिक, एंड चैनल का नाम है यूपीएससी एक्सेसिबल, एंड यू ऑल आर वेलकम, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। पेडो का मतलब सॉइल होता है, ठीक है। सॉइल का जेनेसिस, ओरिजिन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुई, डिपेंड्स फर्स्ट अपॉन वेदरिंग। ये कहना चाह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो वेदरिंग से स्टार्ट होता है। सबसे पहले रॉक की एक लेयर है, बेड रॉक है। रॉक जो होगा वो टूटेगा, ठीक है, वेदरिंग उसकी स्टार्ट होगी, ठीक है। पहला प्रोसेस तो ये, पहला स्टेप ये है। उसके बाद इफ इन दिस इट इज दिस वेदरिंग मेंटल विच इज द बेसिक इनपुट फॉर सॉइल टू फॉर्म। यही वेदरिंग मेंटल जो होता है वो बेसिक इनपुट है सॉइल फॉर्म करने के लिए। अभी सॉइल बनी नहीं है, पहले वेदरिंग से सीधा सॉइल नहीं बन जाएगी, पहले वेदरिंग होगी। तो उसको काम करने के लिए बाकी जो एक्टर्स हैं उनको काम करने के लिए एक बेस मिल गया, समझ रहे हैं ना। जब पिज्जा डो होता है, पिज्जा डो मिल गया, अब उसके ऊपर हम पिज्जा बनाएंगे, हम अलग अलग चटनी लगाएंगे, चीज लगाएंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे, ऐसा होता है ना। तो वही है कि वो नीचे का बेस मिल गया उसको काम करने के लिए, बाकी जो एक्टिविटी एक्टर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे एक टाइम आई है वेदरिंग मेंटल, डेप्थ ऑफ वेदर्ड मटेरियल। इसका मतलब क्या है, देखिए सॉइल रॉक से बनी है, पता है हमें। लेकिन जब कहीं भी आप सॉइल खोदेंगे, आप मिट्टी खोदिए तो आपको कई फुट तक जाना पड़ता है, कई सौ फुट तक जाना पड़ता है, तब जाके नीचे पत्थर आता है ना। इसका मतलब ऊपर का कई सौ फुट का हिस्सा वेदर्ड हुआ है। तो वो गहराई कितनी उस वेदर मटेरियल की, उसको हम वेदरिंग मेंटल बोलते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। वेदरिंग मेंटल हम किसको बोलते हैं, वेदरिंग मेंटल कितनी, लिखा है यहाँ पे डेप्थ ऑफ वेदर मटेरियल, कितनी डेप्थ तक मटेरियल का वेदरिंग हुई थी, ठीक है, उस रॉक की वेदरिंग हुई थी और वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, उसको हम वेदर्ड मटेरियल बोलते हैं, उसको हम वेदरिंग मेंटल बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए टर्म बार बार यूज होती है, एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, आप इस टर्म को लिख सकते हैं। तो वो वेदरिंग मेंटल जो है वही एक क्या है, बेसिक इनपुट है सॉइल फॉर्मेशन में। अब वेदरिंग मेंटल आ गया, अब उसी के ऊपर हम काम करेंगे। वो पिज्जा बेस मिल गया, अब उसके ऊपर अब हमें फिनिशिंग करनी है, ठीक है। कैसे होती है फिनिशिंग, फर्स्ट द वेदर मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। अब जो बेस मिला है पिज्जा का, उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो वेदर हुआ है या वो कहीं और से आया है। साउथ इंडिया के केस में वेदर हुआ है, वेदरिंग हुई है, रॉक की जो रॉक्स थे, लावा रॉक्स थे, उनकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग मेंटल बना। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के केस में उल्टा है। यहाँ पे मेरा मतलब, मैं दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। दिल्ली के केस में, नॉर्थ इंडिया के केस में उल्टा है। यहाँ पे जो वेदर मटेरियल आया था वो पहाड़ों से नदियां काट काट के फाइन पार्टिकल्स लाई थी, ठीक है। तो वेदर मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे आप वेदर मटेरियल और ट्रांसपोर्टेड दोनों का मतलब समझा दिया, आप समझ गए, ठीक है। डिपॉजिट्स आर कोलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया, समझ गए। अभी जो वेदर मटेरियल है इसमें आके बैक्टीरिया अपने घर बना लेते हैं, अड्डा जमा लेते हैं, वो उसको कॉलोनी बनाते हैं अपनी, अलग अलग बैक्टीरिया आके उनमें पनपने लगते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, है ना। एंड अदर इंफीरियर प्लांट्स, और कुछ इंफीरियर छोटे प्लांट्स, मतलब नॉट फुली डेवलप प्लांट्स बट प्लांट लाइक, जैसे कि प्लांट लाइक बॉडीज लाइक प्लांट बॉडीज लाइक मोसेस एंड लाइकन्स। मोसेस एंड लाइकन्स भी आ जाती है। मोसेस एंड लाइकन्स के बारे में पता है, मोसेस काई ऐसी होती है ना। और लाइकन भी पता ही है आपको। लाइकन के बारे में तो एक वीडियो पूरी बनाऊंगा मैं। लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनवायरमेंट कंडक्टर होता है, एयर पोल्यूशन कंडक्टर होता है। ये एयर पोल्यूशन, अगर कहीं पे लाइकन है तो इसका मतलब वहां की एयर प्योर है, ठीक है। फंगाई और एल्गी का फंगाई या एल्गी दोनों मिलकर के लाइकन बनाती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। एनवायरमेंट में तो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोसेस और लाइकन जैसी प्लांट बॉडीज जो है वो वहां पे आ जाती हैं। बेसिकली जो काई वगैरह ये सब चीजें, इनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जब आ गई, काई भी आ गई, बैक्टीरिया भी आ गए, तो वेदरिंग, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ गई, तो वेदरिंग और ज्यादा होगी। जो टूटे हुए वेदर मटेरियल था वो और ज्यादा फाइनली वेदर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो सेवरल माइनर ऑर्गेनिजम्स मे टेक शेल्टर विद इन द मेंटल डिपॉजिट्स। अब ये क्या कर रहा है, इतना काम जो हो जाएगा, ये खाना प्रोवाइड करेंगे,
करेंगे कि नहीं करेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो क्या होगा, वहां पे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आने स्टार्ट कर देंगे, शेल्टर लेना स्टार्ट कर देंगे विद इन द मेंटल एंड डिपॉजिट्स। जो मेंटल है, वेदरिंग मेंटल है, और डिपॉजिट्स कहीं कहीं पे कुछ इकट्ठा हो गया है। मान लीजिए वेदरिंग हो रही है तो ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल प्लेन होगा, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचे है, कहीं कुछ है, कहीं डिपॉजिट हो रहा है, कहीं गहरा है ना। तो उन डिपॉजिट्स वगैरह में और मेंटल में अलग अलग तरीके के छोटे ऑर्गेनिजम्स आने स्टार्ट कर देंगे। बड़े ऑर्गेनिजम्स में नहीं आएंगे, छोटे आएंगे। तो अब ये क्यों बता रहा है, इन दोनों ने, इन लोगों का क्या है कि वो कहते हैं ना कि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का, है ना। वही यहां पे है कि ये लाइकेंस और मॉसेस जो थे, ये जब बने, जब पेड़ों की जड़ जाएंगी, छोटी होती है इनकी जड़ें, बहुत छोटी, तो वो क्या करती हैं, वो वेदर करती है मटेरियल को और ज्यादा, है ना, ऐसा होता है ना। तो मॉसेस और लाइकेंस जो है वो वेदरिंग में तो हेल्प करेंगी, बैक्टीरिया भी वेदरिंग में हेल्प करेगा, लेकिन जब ये डिस्ट्रॉय, मर जाएंगे, इनकी भी तो एक लाइफ साइकिल होती है ना, उसके बाद ये फिर दोबारा आते हैं भाई। एक पेड़ 10, 20, 30, 50, 100 साल जिएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर नया पेड़ आएगा, ऐसा होता है, लाइफ साइकिल होती है। तो ये भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा से नहीं होंगे। तो जब खत्म वाले मॉसेस लाइकेंस भी, प्लांट लाइक बॉडीज भी, और माइनर ऑर्गेनिजम्स भी, ये जब खत्म हो जाते हैं तो इनकी डेड बॉडी जो होती है उस वेदर मटेरियल मिल जाएंगी, और दे विल बिकम ह्यूमस। ह्यूमस फर्टिलिटी सॉइल में कहां से आएगी, वो यहां से आई, समझ गए। दे विल एक्ट एज, दे विल बिकम ह्यूमस। वही हम यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन। सॉइल में ह्यूमस कहां से आया, यहां से आया। डेड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या छोटे और जो माइनर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो जब वेदर मटेरियल मर जाते हैं तो वो ह्यूमस को ऐड करते हैं, समझ गए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कई 100 हज़ार सालों का प्रोसेस होता है, तभी फर्टाइल हुई है सॉइल हमारी इतनी, ऐसे ही नहीं होगी। तो ये मतलब एक ही पैराग्राफ इस प्रोसेस में, इस टॉपिक में, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में आधा हो गया है, अब आधा करते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। चलिए, पढ़ लिया था हमने, सॉइल की वेदरिंग हो गई है, उसमें माइनर ऑर्गेनिजम्स भी आ गए हैं, छोटे प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडीज भी आ गई हैं, जैसे कि मॉसेस और लाइकेंस भी आ गई हैं, ठीक है। उनके वो जब मर जाते हैं तो ह्यूमस फॉर्मेशन भी हो जाती है, ह्यूमस का एक्यूमुलेशन भी हो जाता है। यहां तक समझ आ गया, आगे पढ़ते हैं। अब ये सब तो हो गया, ह्यूमस बढ़ा तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी, उसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बढ़े, है ना। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पहले भी थे, लेकिन अब वो ब्रेकेबल हो गए, ठीक है, अब वो ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं, तो लाइफ फॉर्म थोड़ी इवॉल्व होगी। तो अब क्या होगा, अब माइनर ग्रासेस आ जाएंगे। अभी तक ग्रास नहीं आ रहा था, अभी तक सिर्फ मॉसेस और लाइकेंस थी, काई टाइप ही था, काई जैसी चीजें ही थी। अब माइनर ग्रासेस भी आ जाएंगे, एंड फर्न्स। फर्न्स भी ग्रास जैसे ही होता है, थोड़ा रोएदार होता है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाते। फर्न्स एनवायरमेंट जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा, ठीक है। फर्न्स भी आ गए। बेसिकली फर्न्स जो होती है ये प्लांट स्ट्रक्चर ही होता है, इनका प्लांट लाइक बॉडीज होती हैं, ठीक है, और इनकी रूट जो होती है फुली डेवलप नहीं होती, बस इतना याद रखिएगा। ये भी काई वाले उसमें ही आती है, मतलब काई और ग्रास से थोड़ा बीच में, मान लीजिए मे ग्रो, ये ग्रो हो सकती है, माइनर ग्रासेस हो सकती है, फर्न्स ग्रो हो सकती है। लेटर बुशेज एंड ट्रीज विल स्टार्ट ग्रोइंग, और थोड़ा टाइम बाद बुशेज और ट्रीज भी स्टार्ट कर देंगे ग्रो करना, थ्रू सीड्स ब्रॉट इन बाय बर्ड्स एंड विंड्स। अब पहले ग्रास ग्रो हो जाएंगे, फर्न्स ग्रो हो जाएंगी, उसके बाद बुशेज और ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगे, लेकिन उन बुशेज और ट्रीज के लिए सीड चाहिए, कहां से चाहिए, वो हवा और एनिमल्स लेके, बर्ड्स और विंड लेकर के आते हैं, ठीक है। बर्ड्स और विंड्स तो यही काम है उनका, तो ठीक है ना। बर्ड्स और विंड्स की वजह से सीड्स एक जगह से दूसरी ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, है ना। तो जब वहां पे आएंगे, सॉइल फर्टाइल हो चुकी है, ह्यूमस भी है उसके अंदर, ब्रेकडाउन भी हो चुका है, तो धीरे धीरे ग्रासेस और ट्रीज उसमें डेवलप उगना स्टार्ट करेंगे। जब ग्रासेस और ट्री बनेंगे तो और ज्यादा वेदरिंग होगी, और ज्यादा ह्यूमिफिकेशन होगा उसका, और ज्यादा ह्यूमस एक्यूमुलेशन होगा, है ना। ये प्रोसेस चलता रहता है, सॉइल हमेशा डेवलप होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट रूट्स पेनिट्रेट डाउन, अब ट्रीज हो गए, प्लांट्स बन गए, तो उनकी रूट्स भी डाउन पेनिट्रेट करेगी, मतलब और ज्यादा वेदरिंग में हेल्प करेगी, है ना। बोरोइंग एनिमल्स ब्रिंग अप बेडरॉक पार्टिकल्स। बर्निंग एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, जो खरगोश हो गया, बड़े चूहे वगैरह हो गए, रोडेंट्स जो हो गए, वो बिल बनाएंगे अपने, जब बिल बनाएंगे तो उनके बिल काफी लंबे होते हैं नीचे तक, तो वो अंदर की मिट्टी बाहर लाएंगे, लाते हैं ना। तो सॉइल की अल्टा पलटी हुई, नीचे का माल ऊपर पहुंच गया, ऊपर का सॉइल ऊपर नीचे आ गई, अब फिर दोबारा उनकी अलग तरीके से वेदरिंग होगी, है ना, यही तो होता है। और मास ऑफ मटेरियल बिकम्स पोरस, इनकी वजह से मास ऑफ मटेरियल जो पोरस बन जाएगा, मतलब उसमें अब जगह जगह छेद हो गए बिलों की वजह से, जगह जगह बिल बन गए, तो जगह जगह छेद हो गए,
उस पोरोसिटी का हमें क्या फायदा होगा, एंड स्पॉन्ज लाइक विद कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, तो वो स्पंज लाइक बन जाएगी वो जगह, वो वेदर मटेरियल जो बिल बनने की वजह से जानवरों के बिल बन रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनकी रूट्स पेनिट्रेट कर रही हैं, तो स्पंज लाइक बन जाएगा जिसकी रिटेनिंग वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब वो पानी सोख सकता है, अब पानी सोखेगा, पानी रिटेन करेगा तो वेदरिंग और ज्यादा होगी, फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, है ना, पानी ही तो जीवन है, जल ही जीवन है ना। चलिए, एंड टू परमिट पैसेज ऑफ एयर, और एयर का पैसेज भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही, जब एयर बढ़ेगा तो नीचे लाइफ भी फिर बढ़ेगी, और ज्यादा डेप्थ में जा सकेंगे बड़े एनिमल्स। एंड फाइनली मैच्योर सॉइल, और फिर एक मैच्योर सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म, और एक मैच्योर सॉइल बनती है, वो सॉइल कैसी होती है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक कॉम्प्लेक्स में एक मिक्सचर होता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, दोनों का ही, ठीक है। तो ये हमने यहां तक सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है, फिर दोबारा से वो टॉपिक पढ़ा दूंगा, या कुछ अगर सेक्शन ना समझ आया तो वही समझा दूंगा। तो ये आपको वीडियो बार बार देखनी है। नेक्स्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, अब सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मेशन तुमने पढ़ लिया, अब हम अलग अलग फैक्टर्स का रोल पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन में क्या होता है नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो बार बार देखिए, कुछ समझ ना आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।